हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर पे आए हैं उस चैप्टर का नाम है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। यानी हम आज परमेय और अपरमेय संख्या पे बात करेंगे। क्लास 9th में ये आपका पहला चैप्टर है, परमेय और अपरमेय। आज हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या परमेय होती है और कौन सी संख्या अपरमेय है, कौन सी परमेय संख्या कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है। 2-4-5 पार्ट होते हैं इसमें, हम उस सभी पार्टों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं परमेय संख्या पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि परमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परमेय संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 न हो, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने में हम लिख दिए हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 न हो, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो इसके कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी संख्या हम लिखेंगे वो संख्या जो p बटा q के रूप में जैसे बट्टा में आता है उस टाइप का संख्या और नीचे में q बराबर 0 न हो, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे हम लोग अगर 2 लिखते हैं, 3, 5, 7 जो भी लिखेंगे, 6, 10 जितना भी संख्या हो जाए 100 तक मान लीजिए, तो इस टाइप की जो संख्या होती है उसको अगर हम p बटा q के रूप में लिखते हैं तो 2 के नीचे में हम लोग 1 दे सकते हैं। यानी अर्थात क्या हो गया, ये p बटा q हो गया। तो 1 बराबर 0, यानी 1 को अगर इसको हम भाग देंगे तो 0 तो नहीं होगा। इसका कहने का अर्थ ये हो गया, भाग देने के बाद इसका आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। यानी 2 क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अपरमेय संख्या पे। परमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है वो हम आपको बता दिए। अब चलते हैं अपरमेय संख्या पे। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? आपका जो आंसर होगा वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जाए, q बराबर 0 हो, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जाए और q बराबर 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। अब देखिए, जैसे हम देख लीजिए यहाँ पे कि हम ऐसा कोई संख्या लिखेंगे, जैसे अपरमेय संख्या को पहचानने का जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या माइनस में दिया रहे, कोई भी संख्या हो, अगर उसके आगे माइनस लग गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपरमेय संख्या को पहचानने में एक रूट में भी संख्या आता है। जैसे मान लीजिए 2 है, उसको रूट में कर दिए, तो 2 को अगर हम रूट में कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है,
माइनस वाला संख्या अपर में संख्या रूट में 2 है, जैसे रूट 2 हो गया, तो रूट 2 होने के बाद क्या होता है कि रूट से बाहर हम निकालेंगे तो रूट 2 का मान क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, और जिसमें क्यू बराबर 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर में संख्या बोलते हैं। रूट में जो संख्या रहेगा वो बाहर नहीं निकला, बाहर कहीं उसको तोड़ने के बाद बाहर नहीं निकल पाया पूर्ण तरह से, तो क्या कहलाएगा, अपर में संख्या कहलाएगा। जैसे रूट 5 हो गया, रूट 4 अब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या। अब कैसे होगा सो देखिए, रूट 4 को जब भी हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रूट 4 को कि 2 हो जाएगा, 2 में से 1 2 बाहर निकला देंगे, रूट से बाहर निकलेगा कितना, 2, तो 2 क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। तो इस तरह से देखिएगा कि रूट में अगर कोई टाइप का संख्या रहे, अगर वो रूट से बाहर निकल जाए तोड़ने के बाद, शुद्ध तरीका से बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। और जो शुद्ध तरीका से नहीं निकलेगा, यानी कि उसके आगे पीछे दशमलव माइनस प्लस लग गया, इसका माइनस लग गया, प्लस की बात नहीं करें, माइनस लग गया, तो वो क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या के आगे में माइनस आ गया वो संख्या कहलाएगा अपरमेय संख्या, और किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या रूट से बाहर पूर्ण तरह से निकल गया वो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे रूट में आ जाता है आपका 4/9, तो इसका जो मान होगा, रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। जब हम इसको भाग देंगे तो दशमलव में भी आएगा p/q के रूप में, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, ये कहलाएगा क्या, परमेय संख्या। बस ध्यान रखिएगा कि q बराबर 0 9। अब कहने का अर्थ ये हो गया कि 0/4 है, इसको भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 0, यानी कि भाग देने के बाद 0 आ गया, ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। तो अर्थात समझना इतना ही है कि कोई भी संख्या ऐसा होना चाहिए जो p/q के रूप में लिखा होना चाहिए और q बराबर 0 9, वो संख्या क्या कहलाएगा, परमेय। और जो संख्या q बराबर 0 हो गया वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे होता है और किसे कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे दूसरे पार्ट में कि परमेय संख्या निकालते कैसे हैं दो संख्याओं के बीच। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम इस चीज